पाकिस्तान लूट लूट के पूरा लंदन जो है वो आबाद कर लिया है। अगर आपके जहाज के शशके थे, लंदन की प्रॉपर्टी बेच के जहाज ले लेते, हमें इतराज ही नहीं था। टारगेट देकर कौम से जो है वो जुर्माने लिए जा रहे हैं। अंधेर नगरी है, यहाँ डाकू राज है। उनकी वर्दी तब्दील कर दी। क्या पहली वर्दी सिर्फ आपको परवेज इलाही नजर आता था? अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा था, पाकिस्तानी कौम के जुर्माने कम करते। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तैयार हो जाए। अगर आपने इस पेट्रोल के इजाफे को भी कबूल कर लिया, ट्रंप को सलूट मारने वाला चेरी ब्लॉसम है। क्या 28 दिन का जखीरा मौजूद था? वजीर आजम पाकिस्तान ने वो सस्ता पेट्रोल क्यों 55 रुपए लीटर महंगा करके बेचा? मांग मांग के थक गया, किसी ने 1 टका नहीं दिया। तमाम मुल्कों में पाकिस्तानी कौम के कपड़े उतारो और उनको बेचो। सबसे बड़ा कर्जा। 78 साल की तारीख में एक ही हुक्मरान आया जिसे इमरान खान कहते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट कर्जा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ले चुकी है। शहबाज शरीफ प्रो मैक्स, शहबाज तेरी प्रवास से जलता है जमाना। इस वक्त तुमने पाकिस्तानी कौम के दिल जला दिए हैं। पंजाबी जो पेशाब पखाना करते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स लगाएं, शायद इनके खजाने भर जाएं। पंजाब साफ नहीं हुआ, पंजाब की जेबें साफ हो गई हैं। हम यहीं पर हैं, आहिस्ता आहिस्ता नोच के खाओ। नोचने की जरूरत नहीं है जल्दी से खाने की, आराम आराम से खाते रहो। हम पंजाब की गैरत 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखी थी। अवाम उनके खिलाफ है। अगर आले शरीफ में कुछ शर्मो हया बाकी है तो उन्हें अपने घर चला जाना चाहिए। कौम से माफी मांग लेनी चाहिए कि हमसे जो है वो ये मुल्क नहीं चलता। आपने लंदन लूट लूट के, पाकिस्तान लूट लूट के पूरा लंदन जो है वो आबाद कर लिया है। अगर आपके जहाज के शशके थे, आपने जहाज चलाना था तो भाई लंदन की प्रॉपर्टी बेच के जहाज ले लेते, हमें इतराज ही नहीं था। जब आपने पाकिस्तानी कौम से एक बंदे की गाड़ी, अगर उसने सिर्फ सीट बेल्ट नहीं बांधा तो 5000 रुपए का इस वक्त जुर्माना है। अगर मोटरसाइकिल ड्राइवर जो है वो बगैर हेलमेट के इस वक्त मोटरसाइकिल चला ले तो 2000 रुपया उस पर चलान है। आपने चलान को कई 100 गुना जो है वो बढ़ा दिया है और अरबों रुपया इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब के सूबे से पंजाब की गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया है, जो उनको टारगेट दिया जा रहा है। ये पहली दफा हमने देखा कि टारगेट देकर कौम से जो है वो जुर्माने लिए जा रहे हैं। अंधेर नगरी है, यहाँ डाकू राज है। आपने जो सिटी वार्डन थे उनकी वर्दी तब्दील कर दी। क्या पहली वर्दी सिर्फ आपको परवेज इलाही नजर आता था? क्या उसकी वर्दी आपने तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया जो है वो आपने लगा दिया और उनकी वर्दी बदल दी है? क्या आप वर्दी बदलने से आपने जुर्माने कम कर दिए? अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा था, पाकिस्तानी कौम के जुर्माने कम करते। आपने जुर्माने कम करने की बजाय जुर्माने बढ़ाए और उनकी वर्दियां जो है वो बदल दी हैं। क्या मुझे लगता है जितनी आप मरियम नवाज साहबा के में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको कोई जाती मसला है मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज, मेरा जाती मसला क्या हो सकता है? मेरे मुल्क को लूटा गया है, मेरे कौम को लूटा गया है। हमारे हालात जो है वो इस वक्त इस कदर नगुफ्ता बे हैं कि मैं मीडिया पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम के साथ सोचें कि क्या जुल्म कर दिया इन्होंने कि 2022 अप्रैल 2022 की 2 तारीख को पेट्रोल जो है वो 138 रुपए लीटर था और 2026 के 2 अप्रैल को पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपए है। क्या हम अभी भी ना रोएं? घर में अभी तक पंखे नहीं चल रहे, लेकिन इसके बावजूद हमारे बिजली के बिल जो हैं वो नागुफ्ता बे हालत तक ऊपर जा चुके हैं। गर्मी आएगी तो बिल किस कदर होंगे? हमारा इस वक्त भी जो बिल है वो हजारों की बड़ी तादाद के अंदर आ रहा है। तो भाई पाकिस्तानी कौम इस वक्त तैयार हो जाए। अगर आपने इस पेट्रोल के इजाफे को भी कबूल कर लिया तो फिर आपके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी लानत होगी कि आप इन और जालिम हुक्मरानों को कबूल करके बैठे हैं। फिर आपसे बड़ा जालिम भी कोई नहीं है। अलामा साहब, एक बात बताइएगा, पेट्रोल के हवाले से अगर हम ईरान से खरीदें, रूस से खरीदें, कितना फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा भी या नहीं? और दूसरा, गैस के हवाले से हमारी पाइप गैस लाइन चमन बॉर्डर तक, अगर हम इस पाइपलाइन को पाकिस्तान तक ले आते हैं आइंदा, तो क्या हम आवाम को सस्ती गैस प्रोवाइड कर सकते हैं? आप इमरान खान के दौर की बात कर रहे हैं कि आगे लाइन बेच जाएगी। ये जो ट्रंप को सलूट मारने वाला चेरी ब्लॉसम है, क्या ये ट्रंप को नाराज करने का कोई खतरा मुंह ले सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, सोचा भी नहीं आ सकता। इमरान खान गया था रूस के अंदर सस्ता तेल लेने के लिए। इन बदमाशों ने, इन
ने पूरी प्लानिंग करके इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया कि पाकिस्तान के अंदर सस्ती पेट्रोल भी ना मिले, सस्ता डीजल भी ना मिल सके। इसलिए ये इनसे तवक्को करना कि ये तेल को, मुझे बताएं कि जब ईरान की और अमेरिका की जंग लगी है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का 28 दिन का जखीरा मौजूद था। वजीर आजम पाकिस्तान ने वो सस्ता पेट्रोल क्यों 55 रुपए लीटर महंगा करके बेचा? वो पैसे किधर गए? क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया में, मैंने कहा भिखारी मांग मांग के थक गया, किसी ने 1 टका नहीं दिया। तमाम मुल्कों में शहाना तौर पर ठाट बाट के साथ जाते रहे हैं और किसी मुल्क ने $1 की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में नहीं लाए। लिहाजा इन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट होने के करीब है, 2 अरब रुपया तो उन्होंने मांग लिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम के कपड़े उतारो और उनको बेचो। शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े बेचने थे, मेरे कपड़े, पाकिस्तानी कौम के कपड़े जो है वो बेचने के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी कौम सवाल पूछती है कि आप 1 लीटर तेल के ऊपर कितना पैसा डाका मार रहे हैं पाकिस्तानी कौम का। सर वो तो कर्जा उतारेंगे, अवाम के मसाइल हल करेंगे ताकि आइंदा अवाम को टैक्स जो सूद है वो ना देना पड़े। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने ले लिया है, सबसे बड़ा कर्जा। 78 साल की तारीख में, 78 साल की तारीख में एक ही हुक्मरान आया है। 78 साल की तारीख में, फिर नोट कर लीजिए, 78 साल की तारीख में एक ही हुक्मरान आया जिसे इमरान खान कहते हैं, जिसने IMF का कर्जा वापस अदा किया है। एक ही हुक्मरान, बाकी जितने हुक्मरान आए हैं इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रखा है। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट कर्जा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ले चुकी है। सर कुछ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुक्तदा से नाराज हैं, वो कहते हैं मुझे मौका दें, मैं अवाम के मसाइल हल कर दूंगा। अच्छा, शहबाज में और नवाज में क्या फर्क है? दोनों ही डोंगे बोंगे, दोनों ही गंजे लूट के पाकिस्तान दोनों ने खाया, दोनों का तजर्बा, दोनों का तजर्बा एक दूसरे से प्लस है, प्रो मैक्स है। शहबाज शरीफ प्रो मैक्स, शहबाज तेरी प्रवास से जलता है जमाना। इस वक्त तुमने पाकिस्तानी कौम के दिल जला दिए हैं। पंजाब की भैंसों के गोबर पर टैक्स लगा के मरियम नवाज ने बहुत बड़ी गलती की है। पंजाब में इतनी भैंसें नहीं हैं जितने पंजाबी हैं। पंजाबियों के गोबर पर जो है वो टैक्स लगाएं। पंजाबी जो पेशाब पखाना करते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स लगाएं, शायद इनके खजाने भर जाएं। ये तो ओवरऑल पाकिस्तानी कौम पे टैक्स लगा है ना भाई। पंजाब पे टैक्स लगा है गोबर का, नहीं, जो गोबर टैक्स पंजाब पे लगा है, पूरे पाकिस्तान में नहीं लगा। पूरी दुनिया में भैंसें मौजूद हैं और टैक्स पंजाब में लग रहा है, जहां पर असली दूध भी नहीं मिलता, यहाँ पर दूध भी मिलावटी मिलता है, पाउडर वाला दूध मिलता है, और फिर भी पंजाबियों को जो है वो आपने टैक्स लगा दिया है। सर मरियम नवाज बेचारी कह रही कि मैं गोबर पे टैक्स लगा के पाकिस्तानी अवाम का जो जीने का है वो उनको बेहतर सहूलियात दूंगी, ताकि अवाम में साफ सुथरी हवा, साफ सुथरी एयर कंडीशन उनको मिलेगी। जब गंदगी रोडों पे नहीं होगी तो उनको आलूदगी, गंदगी, बदबू नहीं आएगी। वो तो फायदा कर रहे हैं अवाम का, आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? भाई मेरे घर के अंदर पानी का जो बिल आता था वासा की तरफ से, वो 400 रुपया 500 रुपया बिल होता था। आज वो बिल जो है वो 1500 रुपया आ रहा है। उसमें सफाई का टैक्स भी शामिल है, उसमें जो है वो सीवरेज का टैक्स भी शामिल है, और 1500 रुपया। और फिर भी जो कूड़ा उठाने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, वो मेरी गली में आके झाड़ू नहीं देते, सफाई नहीं करते, हम खुद सफाई कर रहे हैं। कूड़ा उठाने वाले हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आते हैं मेरी गली के अंदर, 3 दिन। मैं कैसे मानूं कि पंजाब जो है वो साफ हो गया? पंजाब साफ नहीं हुआ, पंजाब की जेबें साफ हो गई हैं। इस वक्त हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, हमारे पास पैसा नहीं बचा। हम पाकिस्तानी हैं, भाग नहीं चले, हमारे पास ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है मरियम नवाज तुम्हारी तरह। हम यहीं पर हैं, आहिस्ता आहिस्ता नोच के खाओ, नोचने की जरूरत नहीं है जल्दी से खाने की, आराम आराम से खाते रहो, हम खवाते रहेंगे। हमको इस तरह गिद्दू की तरह मत नोचना शुरू करो। गैरतमंद कौम है, ऐसे ना कहें। कैसे ये गैरतमंद कौम है, गैरतमंद लोग हैं पंजाब के। पंजाब की गैरत 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखी थी। 9 फरवरी को पंजाब को बकायदा फॉर्म 47 के जरिए बेगैरत बना दिया गया। अगर किसी और मुल्क में इस तरह का इलेक्शन डाका होता, पूरी कौम सरापा एहतजाज होती। यहां पर तो प्रॉब्लम यह है कि ताकतवर इनके साथ ऐसा गठजोड़ किया है कि अगर कौम बाहर निकलती है तो उनके सरों में गोलियां मारी जाती हैं, सरों में गोलियां मारी जाती हैं, और फिर उनकी मैयतें भी छुपा ली जाती हैं, किसी की डेड बॉडी भी नहीं दी जाती।
अब इस वक्त खौफ का ये आलम है, खौफ का ये आलम है कि कोई शख्स इनके खिलाफ बोलता है तो उसके घर तोड़ दिए जाते हैं। मेरा घर तोड़ा गया भाई, मेरे घर पे 10 डाले एक वक्त में और 15 डाले पुलिस के दूसरे वक्त में, एक ही दिन। ये कब की बात है? ये पिछले साल की बात है पिछले साल ये आपके साथ हुआ है? जी, मेरे साथ हुआ है। मेरे बीवी बच्चों को उठा के इन्होंने पुलिस के डालों में बिठा लिया। वो तो मोहल्लेदार आके निकल आए, अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने मेरी बीवी और बच्चों को, पर्देदार खातून को जो है वो उन्होंने छुड़वाया है। तो भाई अगर बोलता हूं तो उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। हजरत, आपने जारी बात है मरियम नवाज पे इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा ड्यूल नेशनैलिटी है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो डेफिमेशन का केस तो आप पे होगा ना। फिर आप किस तरह से कह सकते हैं मरियम के पास ड्यूल नेशनैलिटी है? लंदन में एवल फील्ड मेरे हैं, जहां पर नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर गया था, लाहौर हाई कोर्ट की गारंटी के ऊपर, और वहां 4 साल गुजार के आया था। वो तो बेचारा वहां पर पार्क में सोता था नवाज शरीफ, या फिर रेंट का होटल था जिसमें जाके रहता था। इसके भाई हुसैन नवाज हूं, हसन नवाज हूं, नवाज शरीफ हूं, और इसी तरह जितने भी ये आले शरीफ हैं, इनके वहां पर महल्लात मौजूद है। तो क्या नेशनलिटी इनके पास नहीं है? कहां की कैसी बात कर रहे हैं? ये तो अब्दुल कयूम ज़हीर है, जो पाकिस्तानी पैदा हुआ था पाकिस्तानी मर जाएगा। ये पाकिस्तानी कौम है जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं है। और आप अगर पाकिस्तान से बाहर कमाने के लिए भी जाना चाहते हैं ना, तो एयरपोर्ट के ऊपर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर भी आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। वीजा आपके पास मौजूद होता है, टिकट आपके पास मौजूद होती है, इंश्योरेंस की पॉलिसी आपने ली होती है। इसके बावजूद बगैर किसी रीजन और लाज़िक के पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया जाता है कि ये बाहर जाकर कमाएं भी नहीं, पाकिस्तान में हमें जो है वो हमारा ग़िज़ा बने।